My dear students, in previous video we discussed preparation of ether. Clear? और हमने ये बोला कि अब हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी ईथर का देखना है। हालांकि हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में कि ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट का काम करता है, बहुत ही स्टेबल है, लिस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। इसका कारण है इसके ऑक्सीजन का जो है नॉट एक्टिव साइट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लो अगर हम ईथर को देखें तो ROR होता है, निश्चित है कि दोनों R प्लस आई इफेक्ट देते हैं। प्लस आई इफेक्ट देने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक तो वैसे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। परिणाम यह होगा कि दोनों तरफ से चूंकि प्लस आई ग्रुप है तो ऑक्सीजन अपने आप को इनर्ट महसूस करने लगेगा, इनएक्टिव महसूस करेगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ईथर एक इनर्ट या लिस्ट रिएक्टिव केमिकल है या सॉल्वेंट है। क्लियर? पर सम रिएक्शन वी डिस्कस, कुछ रिएक्शन है जो स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं, हम उस रिएक्शन को देखेंगे। तो ईथर के भी इस रिएक्शन को हम 3 क्लास में मेंटेन करेंगे। अगर हम देखें तो पहला रिएक्शन इसका होगा ड्यू टू, जैसे आपने अगर देखा तो ईथर आपका क्या है, ROR है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है जिसको एथरल ऑक्सीजन कहेंगे, तो ड्यू टू एथरल ऑक्सीजन, ये पहला रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे रिएक्शन जो ऑक्सीजन के वजह से होते हैं, एथर के, जिसको एथरल ऑक्सीजन कहेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला हम लोग का होगा विथ एयर। अगर ईथर को बहुत दिनों तक रखा जाए, निश्चित है, जैसे एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज डाईएथिल ईथर। अगर हम इसको एयर के कांटेक्ट में रखें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगा, निश्चित है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH। क्लियर? यहां पे आ जाएगा OOH, OCH2CH3। आप देख रहे हैं कि जो बना ये एक प्रकार का पर ऑक्साइड हो गया, जिसको हम कहेंगे 1 इथॉक्सी एथिल पर ऑक्साइड। देखो ना, 1 ये नंबर 1 हो गया, तो 1 इथॉक्सी, ये इथॉक्सी हो गया एथिल पर ऑक्साइड या एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की डायरेक्ट लिंकिंग होती है तो दे आर नोन एज पर ऑक्साइड। तो विथ एयर एथिल जो भी ईथर होगा इजीली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडाइज होगा और जो बनाएगा वो हाइड्रो पर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि डाईएथिल ईथर विथ एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कन्वर्टेड इनटू 1 इथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्लियर? दूसरा देखेंगे विथ प्रोटोइक एसिड लाइक HCl H2SO4। अगर HCl या H2SO4 के साथ इनका ट्रीटमेंट कराया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने ले लिया ROR। हमें मालूम है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इनको हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे, निश्चित है अगर ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बना लेगा, निश्चित है बनाएगा RROH पॉजिटिव, ऑक्सोनियम बन जाएगा और यहां मान लो Cl आ जाएगा, तो इसको कहेंगे डाई अल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर मान लो यहां मेथिल मेथिल है तो कहेंगे डाई मेथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो कहेंगे कि विथ HCl H2SO4 इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम साल्ट। क्या बनाता है ये, ऑक्सोनियम साल्ट।
हम ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो चुकी है। जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 आ जाए तो अंत में हम अम्ल लगाते हैं, जैसे आप हाइड्रोनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बना वो ऑक्सीजन साल्ट रहा। अगर यही रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या होगा? निश्चित है कि H2SO4 के साथ करेंगे तो भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, RRO H। अब यहाँ देखोगे H यहाँ की डाइप्रोटोइक है, लेकिन एक H अगर रिलीज किया तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा HSO4। इसे क्या कहोगे? डाई एल्किल ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फेट। तो हमने देखा कि जब भी ईथर के ऊपर HCl या H2SO4 डाला जाएगा तो दे कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन साल्ट। क्लियर? अगर मान लो इसके ऊपर अगर हम लेविस एसिड डालते हैं जैसे BF3, तो ये आपका ROR है। अगर इसके ऊपर BF3 डाला जाता है तो BF3 क्या है? लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, जबकि होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इजीली उसे डोनेट कर देगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरीके से जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो BF3 के साथ इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? बोरान ट्राइफ्लोराइड एथरेट कॉम्प्लेक्स। देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड एथरेट कॉम्प्लेक्स नाम अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड एथरेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमने 4 रिएक्शन देखा, एक देखा हमने विथ एयर, उसके बाद देखा विथ HCl, विथ H2SO4 एंड BF3। ये सभी रिएक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है ड्यू टू एथरल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सभी रिएक्शन हो रहे हैं। क्लियर? अब हम चलेंगे ऐसे रिएक्शन पे जो ईथर का कैटेगरी बी को हम देखेंगे। इसको हम बहुत कायदे से समझेंगे। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। निश्चित है कि ईथर का जो CO बॉन्ड है उसके टूटने से अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसे कहेंगे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। क्लियर? तो इसमें हम पहला देखेंगे नंबर 1 विथ HX। HX को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एसिड। अब हाइड्रोजन एसिड जो है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? HI देन HBr देन HCl। व्हाई? क्योंकि हम देखेंगे कि इनका जो है बॉन्ड लेंथ जो है इस क्रम में जो है कम होता जा रहा है। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड इंथैल्पी की क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो लिस्ट बॉन्ड इंथैल्पी मोर रिएक्टिविटी, तो HI इज मोर रिएक्टिव। और ये भी हम जानेंगे कि I एक बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है? तो अगर मान लो हम HX के साथ लेते हैं, हाइड्रोजन एसिड के साथ 373 केल्विन पे रिएक्शन होगा। अब हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक है सिंपल ईथर और एक है हमारा मिक्स्ड ईथर। अगर हम सिंपल ईथर की बात करेंगे तो मान लो हमारा फार्मूला ये होगा कि ROR react with HX converted into what? ROH plus RH। अगर सिंपल ईथर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो अगर हमने लिख दिया CH3OCH3 और कह दिया HI डालने के बाद क्या होगा? 373 केल्विन टेम्परेचर। आप देखोगे कि एक जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल आयोडाइड में। तो कोई दोनों चूंकि सेम है तो कोई यहाँ कोई रूल नहीं है, तुरंत बन जाएगा CH3OH plus CH3I। बट इन केस ऑफ असिमेट्रिकल ईथर, असिमेट्रिकल ईथर के केस में जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3OC2H5 और इसके ऊपर अगर हमने HI डाल दिया तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है ऐसे केसेस में कि जो लोअर एल्किल ग्रुप है, ध्यान दोगे आप, यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो लोअर एल्किल ग्रुप है, ये जैसे CH3 या आपका OC2 जिसको कहेंगे इथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, तो यहाँ पे जो लोअर होगा
ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा हमेशा आयोडाइड में, और जो हायर है ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कोहल में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ CH3I प्लस C2H5OH। तो हम यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर मिक्स है तो हमेशा जो लोअर होगा वो लोअर किस में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड में, और हायर किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। अब क्वेश्चन मार्क ये कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों होगा, तो देखें कि अगर मान लो कि अगर यहाँ ब्रेकिंग हो रही है और वो निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो स्टेबलाइजर C2H5 जो लंबी चेन होगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट वो ज्यादा स्टेबल महसूस करेगी, और इस स्टेबल होने की वजह से जो लोअर एल्किल ग्रुप है वो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा और हायर एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ याद रखेंगे कि अगर ये ब्रांच ईथर हो तो क्या होगा। मान लो अगर हम ब्रांच ईथर लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 यहां लिख दिया हमने C, और यहां लिख दिया OCH3। ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर HI डालते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। जनरली आप कहोगे कि ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये एल्कोहल में, लेकिन नहीं। इन केस ऑफ टर्शियरी रिएक्शन अंडरगोज SN1 में चली जाए, और जब SN1 में जाएगा तो हमें मालूम है कि जो टर्शियरी कार्बन बनेगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और इस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की वजह से वो यहां चला जाएगा और ये जो आई है वो यहां आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CI प्लस CH3OH। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि अगर असिमेट्रिकल ईथर है, मिक्स्ड ईथर है, तो वहां पे जो लोअर होगा वो आयोडाइड में कन्वर्ट होगा और जो हायर है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ब्रांच ईथर है तो ऐसी स्थिति में जो ब्रांचिंग वाला है वो कार्बोकेटायन बनाएगा। अब यहाँ मैग्नीशियम SN1 होगा, और जब SN1 होगा तो हमने पढ़ा है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल होने की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, आई अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक कर जाएगा। इस तरीके से जो हायर होगा, जो ब्रांचिंग वाला होगा वो हमेशा आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, और जो नॉन ब्रांचिंग वाला होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे एक चीज और, यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर मान लो कि हमारा एरोमेटिक ईथर, जैसे हमने ले लिया ये यहाँ पे ले लिया OCH3 और हमने डाल दिया HI। अब जरा सोचो कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें अगर हम देखें तो जनरली हमारा क्या बनना चाहिए था। अब यहाँ इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आई आ जाना था, इसको एल्कोहल बनना था, लेकिन नहीं। यहाँ पे जो बनेगा वो ये होगा कि अब ये जो बेंजीन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। अब यहाँ क्या मैकेनिज्म है, तो यहाँ मैकेनिज्म ये है कि जो फिनाक्साइड ऑक्सीजन होता है, जो C6H5O का लिंकेज है, ये मोर स्ट्रांग, ये क्या होगा, मोर स्ट्रांग एज कंपेयर टू CH3O। तो इस तरीके से ये जो CH3O का लिंकेज होगा ये वीक होगा, कमजोर होगा एज कंपेयर टू C6H5O। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर ये जो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक जो रिंग होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, और जो अल्किल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड में। तो ये असिमेट्रिक ईथर के लिए ये तीन बातें आप याद रखेंगे कि लोअर अगर नॉर्मल है तो लोअर एल्किल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड हायर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अगर ब्रांच है तो ब्रांच कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड जो ब्रांच नहीं नॉन ब्रांचिंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अगर एरोमेटिक है तो जो एरोमेटिक है दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड अदर एल्किल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। तो ये तीन बातें आप एसिमेट्रिक ईथर के लिए याद रखेंगे। अब हम देखेंगे क्या होगा जब हम ईथर के ऊपर एक्सेस HI डालेंगे। ये तो हम लोग था HI, तो सेकेंड हमारा पॉइंट होगा एक्सेस HI। तो एक्सेस HI जब आप डालोगे, निश्चित है एक्सेस HI डालोगे तो जो एल्कोहल बनेगा वो अगेन HI से रिएक्ट कर जाएगा और फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयोडाइड में।
और H2O निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि where this treated with HI excess HI जैसे 2HI 373 केल्विन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2HO को लेके क्या बना लेगा H2O और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें RI में। अगर सिंपल ईथर है तो सेम एल्किल आयोडाइड बनेगा, अगर मिक्स्ड ईथर है तो ये मिक्सचर ऑफ एल्किल आयोडाइड बनेगा। अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लो हमने ले लिया CH3OCH3 और इसके ऊपर हमने डाल दिया HI 2HI, क्या होगा यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा 2CH3I और क्या निकल जाएगा H2O। तो सिमिलर एल्किल आयोडाइड बन गया। अगर हमारा असिमेट्रिक है CH3OC2H5 है और इसके ऊपर हमने 2HI डाल दिया, क्या मिलेगा ये मिक्सचर ऑफ एल्किल आयोडाइड मिलेगा, दैट इज CH3I plus C2H5I plus H2O। क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड, ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विथ H2SO4। एक्चुअली H2SO4 की उपस्थिति में क्या हाइड्रोलिसिस होती है। अगर हमने ले लिया ईथर और इसके ऊपर हमने डाल दिया डाइल्यूटेड H2SO4, निश्चित है कि दोनों एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएगा 2ROH। अब आप समझोगे कि इसका एग्जांपल जैसे मान लो अगर हमने ले लिया मेथिल CH3OCH3 और मान लो इसकी हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, क्या बन जाएगा ट्वाइस CH3OH। या हमने ले लिया CH3OC2H5, इसके ऊपर हमने H2 डाल दिया, क्या बनेगा आपका ये मिक्सचर ऑफ एल्कोहल CH3OH plus C2H5OH। बट यहां भी अगर हम ब्रांच्ड ईथर ले रहे हैं तो अगर मान हमने टर्सरी ले लिया या हमने सेकेंडरी ले लिया तो फिर वहां पे आप देखेंगे कि जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो वहां पर अल्कीन बनेगा न कि एल्कोहल बनेगा। यह हमें याद रखना होगा। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3 और हमने ले लिया COCH3, क्लियर, और इसको हमने ट्रीट किया H2SO4 के साथ, क्या हो जाएगा ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस 1 CH3OH। तो हम ये कहेंगे कि जो H2SO4 के साथ होगा रिएक्शन, क्योंकि टर्शियरी अगर ब्रांच है तो इजीली उसका डिहाइड्रेशन होगा और वो हाइड्रोलिसिस में एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कैटेगरी 3 और कैटेगरी 3 हमारा है कि अगर एरोमेटिक ईथर है तो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, यानी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली मान लो अगर हमने एरोमेटिक ईथर लिया है दैट इज दिस, इसे हम जनरली एनिसॉल करते हैं। अगर मान लो हमने ये लिया है तो अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की वजह से क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। निश्चित है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे, क्लियर। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले ये जो OCH3 यानी जो इथॉक्सी ग्रुप है ये किस टाइप का डायरेक्ट करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है, निश्चित है कि अगर लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम देखें तो ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। जैसे अगर मान लो हमने ले लिया ये और यहाँ पे आ गया OCH3, इसके पास लोन पेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, निश्चित है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज,
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ऐसी स्थिति में फिर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गई और ये आपका हो गया OCH3, फिर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया रेजोनेंस। तो आप ये देखोगे कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पे हो गया और लास्टली क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो समथिंग ये बनेगा OCH3। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो निश्चित है कि जब भी इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, आर्थो और पैरा पे आएगा। तो हम चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। इसमें पहला हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। मान लो हमने ले लिया एनिसॉल OCH3। अभी हमने क्या कहा था कि OCH3 को हम एनिसॉल कहेंगे, और जब ये एनिसॉल पे सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के लिए हम ब्रोमीन यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसकी एसिटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। निश्चित है कि Br का जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे आ सकता है, आर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है। तो माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन होगा, जहां पे वो आर्थो पे आएगा, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा। पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या निकल जाएगा, HBr। तो हम ये कहेंगे कि when any salt treated with bromine in presence of acetic acid, it get converted into ortho-bromo and para-bromo anisole, a mixture of ortho and para-bromo anisole, where ortho-bromo is a minor product and this is the major product। ये माइनर क्यों होगा, क्योंकि दोनों के रिपल्सन की वजह से ये अनस्टेबल रहेगा और ये दोनों ट्रांसपोजिशन होने की वजह से ये स्टेबल होंगे। दूसरा हम देखें नाइट्रेशन। तो अगर मान लो हमने ले लिया एनिसॉल और इसके ऊपर अगर आप देखो नाइट्रेशन के लिए हमको कौन सा केमिकल लेना है, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि वही NO2 इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। और जब हम लेंगे नाइट्रिक एसिड, जैसे इसको हम लिख सकते हैं HNO2, और ये रिएक्शन होगा H2SO4 की उपस्थिति में। निश्चित है कि NO2 जो है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो क्या होगा, अब ये मान लो OCH3 यहां पे आएगा प्लस यहां पे आ सकता है, और क्या निकल जाएगा, इसका OH और H निकल जाएगा H2O। तो आप देखेंगे कि when anisole treated with nitric acid, it get converted into a mixture of ortho and para nitroanisole। क्लियर। अब यहाँ भी ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, जनरली 10% होगा, ये 90% होगा। हमसे पूछेगा रीजन कि NO2 आर्थो और पैरा पर क्यों आ रहा है, तो रीजन वही है कि आर्थो और पैरा पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होगा एज कंपेयर टू मेटा। क्लियर। अब हम चले इसके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखा था फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीजें देखा था, एक देखा था एल्काइलेशन और एक देखा था एसाइलेशन। जैसे मान लो अगर हमने मिसाल ले लिया और इसके ऊपर अगर हमने CH3Cl डाला, हमने कहा था कि रिएक्शन लेविस एसिड AlCl3 की उपस्थिति में होगा। यहां भी मिक्सचर मिलेंगे प्रोडक्ट, और ये जो मिक्सचर मिलेंगे ये आपका OCH3, यहाँ पे CH3 आ गया, OCH3 CH3, और यहां पे आपका निकल जाएगा HCl। हमें मालूम है कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए तो टॉल्यूइन होता है। क्या होता है, टॉल्यूइन। तो कहोगे कि when any salt undergoes alkylation, the entering of alkyl group towards benzene ring, that is ortho and para position। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2-methoxy टॉल्यूइन, और ये हो जाएगा 4-methoxy टॉल्यूइन। ठीक है।
तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जब CH3 ग्रुप इंटर करेगा तो टॉल्यूइन कहलाएगा जो बेंजीन है। अब हम इसी के ऊपर अगर हमने डाल दिया एसाइलेशन, तो एसाइलेशन के लिए हमको क्या यूज करना है, CH3COCl यूज करना है। ये भी रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में होगा, क्या बनेगा, निश्चित है यहां आ जाएगा COCH3 प्लस यहां आ जाएगा COCH3 और क्या निकल जाएगा HCl। तो इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोल। क्या कहेंगे इसे हम, एसिटोफिनोल। तो एसाइलेशन के केस में क्या होगा, एसिटोफिनोल बनेगा और ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी ईथर के रिएक्शन थे हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा। एक पढ़ा एथेरल ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू एथेरल ऑक्सीजन। दूसरा हमने पढ़ा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO और तीसरा हमने पढ़ा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों का ईथर का कंप्लीट हो गया और अल्कोहल फिनाल ईथर कंप्लीट रिलेशन हमने मेंटेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड जो है कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कार्बोनिल कंपाउंडों के। थैंक्स।